Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine. I am your computer teacher. Today we will discuss next topic of chapter number 5. So let's open page number 50. Today the topic is changing zoom setting. कि zoom setting को कैसे change किया जाता है word documents में. अब पहले तो हमें zoom के बारे में पता होना चाहिए. Zoom feature enable us to zoom in and zoom out of a document. जूम एक ऐसा फीचर है वर्ड डॉक्यूमेंट में जिसे हम जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को. अब ये जूम इन क्या होता है, जूम आउट, ये दोनों क्या काम करते हैं वो देखते हैं. जूमिंग इन मेक्स द टेक्स्ट अपीयर लार्जर. जूमिंग इन जो होता है वो हमारे टेक्स्ट को, जब हम जूम इन करते हैं तो वो हमारे टेक्स्ट को बहुत लार्ज फॉर्म में हमारे सामने डिस्प्ले करता है. दिस मेक द टेक्स्ट ईजियर टू रीड, जिससे हम अपने टेक्स्ट को ईजिली रीड कर सकते हैं. सिमिलरली जूमिंग आउट मेक इट अपीयर्स स्मॉलर. जूमिंग आउट क्या करता है, जैसे हम जूम इन करके अपने टेक्स्ट को लार्ज करते हैं, इसी तरह जूम आउट मीन्स कि हम अपने टेक्स्ट को दोबारा उसी फॉर्म में या उससे भी स्मॉलर फॉर्म में ले आएँ. द डिफ़ॉल्ट जूम सेटिंग ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आर 100%. जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है वर्ड की, उसमें जो जूम की जो सेटिंग होती है वो 100% पे ही सेट की गई होती है. लेकिन अगर आप चाहें तो इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज भी कर सकते हैं. अब वो कैसे चेंज होती है, जूम सेटिंग कैन बी चेंज फ्रॉम द व्यू टैब पे जाके हम ये सेटिंग चेंज कर सकते हैं. वी कैन सेलेक्ट अ परसेंटेज फ्रॉम 3 गिवन ऑप्शन. वहाँ पे 3% के गिवन ऑप्शन होते हैं, आप उनमें से चाहें तो कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो इंटर एन एग्जैक्ट परसेंटेज इन द गिवन बॉक्स. लेकिन इसके अलावा हमारे पास एक बॉक्स होता है वहाँ पे, उसमें हम ये कर सकते हैं कि जिस परसेंटेज में हम चाहते हैं अपना टेक्स्ट अपीयर हो उसको एक नंबर डालें तो उस फॉर्म में हमारा टेक्स्ट कन्वर्ट हो जाता है. जैसे अगर हम 120 रखना चाहें तो 120 उस बॉक्स में जस्ट राइट करेंगे. जैसे ही हम इंटर करेंगे तो हमारा जो डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट होगा वो 120% पे सेट हो जाएगा. तो इस तरह आप कोई भी नंबर उस बॉक्स में इंटर कर सकते हैं जो भी आप चाहते हैं. वी कैन ऑल्सो कंपेयर डिफरेंट जूम सेटिंग इन प्रीव्यू सेक्शन. हम प्रीव्यू सेक्शन पे जाके डिफरेंट जूमिंग के जो ऑप्शन है वो आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं. जैसा कि आप देखें कंप्यूटर स्क्रीन पे हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट में हमारा एक डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है. उसने कहा था कि हम लोग जो जूम इन की सेटिंग है, जूम आउट की सेटिंग है, वो कहाँ से देख सकते हैं. हमें पहले व्यू टैब पे जाना है. तो ये लास्ट वाला जो हमारा टैब है वो व्यू टैब है. जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे. तो इसमें से अब मुझे कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है. देखिए उन्होंने कहा था हमारे पास 3 ऑप्शन है. उसके अलावा ये जूम लिखा हुआ है, जूम. तो इसमें ये देखिए हमारे पास जो ऑप्शन है उनमें से हम जो भी करना चाहते हैं 100%, 200%, 75%, ये 3 ऑप्शन गिवन है. अगर इनमें से अगर आपको कोई चाहिए तो जस्ट आप उस पर क्लिक करें. तो ओके करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. देखिए अगर मैं 75 पे करना चाहती हूँ, 75 पे क्लिक करके जैसे ही मैं ओके करूँगी तो हमारा टेक्स्ट जो है, अगर हम 1 पेज पे ही जूम इन जूम आउट करना चाहते हैं, 1 पेज पे देखें ये कितना स्मॉल हो जाएगा. ठीक है, इस तरह अगर आप जूम इन यानी बहुत लार्ज फॉर्म में देखना चाहते हैं तो अगर 200 या फिर आप कोई अपनी परसेंटेज रखना चाहते हैं तो इस बॉक्स में जाके आप यहाँ से इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं. जैसे 214 हो चुका है, अब ऐसे ही आप 300, 400 जितना भी आपको चाहिए उसको करने के बाद आप ओके करेंगे तो आपका देखें टेक्स्ट कितना लार्जर फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है. ठीक है, इसी तरह आप जूम आउट भी कर सकते हैं. उसको स्मॉल नंबर पे जाके सेट करके जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो जूम आउट यानी स्मॉलर फॉर्म में आ जाएगा. अब मैंने इसको बाय डिफ़ॉल्ट 100% पे सेट कर दिया तो मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है स्प्लिटिंग अ डॉक्यूमेंट, यानी स्प्लिट करना, छोटे हिस्सों में उसको डिवाइड कर देना. स्प्लिट फीचर्स इनेबल अस टू ब्रेक अप अ विंडो इनटू 2. यानी स्प्लिट फीचर क्या करता है, हमारा जो भी डॉक्यूमेंट है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. इन दिस वे वी कैन व्यू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट एट द सेम टाइम. इस तरह हम डिफरेंट पार्ट्स जो हैं एक ही वक्त में देख सकते हैं. द स्प्लिट फीचर्स कैन बी एक्सेस बाय सेलेक्टिंग स्प्लिट फ्रॉम द विंडो ग्रुप ऑन द व्यू टैब. इसको भी हम कहाँ से सिलेक्ट करेंगे, व्यू टैब पे जाके विंडो ग्रुप में से स्प्लिट सेल्स को उठाएंगे. द 2 विंडोज कैन बी रीयूनाइटेड बाय सेलेक्टिंग रिमूव स्प्लिट फ्रॉम द विंडो ग्रुप. और अगर हम इसे हटाना चाहते हैं तो हमने क्या करना है, जस्ट रिमूव स्प्लिट फ्रॉम पे क्लिक करेंगे तो हमारा वो दोबारा ओरिजिनल टेक्स्ट आ जाएगा. इसको प्रैक्टिकली भी देखते हैं. जैसे अब ये मेरा डॉक्यूमेंट है, उन्होंने कहा था कि हम लोगों ने क्या करना है, व्यू टैब पे जाके विंडो ग्रुप में से स्प्लिट
को सिलेक्ट करना है। तो ये व्यू टैब, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगी मेरे पास ये देखें ये विंडो ग्रुप, ये सारा जो है विंडो ग्रुप का, इसमें से ये देखें स्प्लिट का ऑप्शन है। जैसे ही मैं क्लिक करूँगी तो देखें एक लाइन आ गई है, जिससे मैं क्या करूँगी, जहाँ पे मैं इस लाइन को सेट करूँगी वहाँ से मैं ये जो मेरा डॉक्यूमेंट है 2 पार्ट्स में हो जाएगा। जैसे पहले देखें ये एक ही पार्ट है अभी, तो अगर मैं इसको यहाँ पे सेट कर दूँ, यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ सेट करने के बाद देखिए अब एक नीचे वाला जो पेज है उसको मैं फ्रीली मूव कर सकती हूँ और मैं डिफरेंट जो अपने पार्ट्स हैं डॉक्यूमेंट के वो ऊपर वाले के साथ कंपेयर करके देख सकती हूँ। देखें जैसे जैसे मैं पेज नीचे लेके जा रही हूँ ऊपर वाला अपनी ही जगह पे है, जबकि नीचे वाला जो डॉक्यूमेंट है वो इस तरह मैं जो अपने डॉक्यूमेंट के डिफरेंट पार्ट्स को एक सी दफ़ा में देख सकती हूँ। इसी तरह अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंसर्टिंग टेक्स्ट, के हम टेक्स्ट कैसे इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। द इंसर्ट की इनेबल अस टू रिप्लेस एग्जिस्टिंग टेक्स्ट विद न्यू टेक्स्ट। इंसर्ट की क्या करती है, हमें इस काबिल बनाती है कि हमारे जो भी टेक्स्ट लिखा है वह हम उसको दूसरे टेक्स्ट से रिप्लेस कर सकें। वो कैसे करता है, टू रिप्लेस वन वर्ड विद एन अदर, एक वर्ड को दूसरे से रिप्लेस करने के लिए हमें क्या करना है, परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप, हमें ये स्टेप जो हैं फॉलो करने पड़ते हैं। ब्रिंग द कर्सर टू द लेफ्ट ऑफ द वर्ड टू बी रिप्लेस्ड, हमें सबसे पहले जो भी वर्ड रिप्लेस करना है उसके कर्सर उसकी कहाँ रखना है, लेफ्ट साइड पे। प्रेस द इंसर्ट की ऑन द कीबोर्ड, कीबोर्ड से हमने फिर क्या प्रेस करना है, इंसर्ट की। टाइप द न्यू वर्ड, फिर हमें जो पहले प्रीवियस जैसे अब रिप्लेस लिखा हुआ हो पहले मुझे यहाँ कर्सर रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे इंसर्ट की अपने कीबोर्ड से प्रेस करनी है। उसके बाद हमें जो भी न्यू टेक्स्ट लिखना है या न्यू वर्ड जो लिखना है वो टाइप करना है। द ओल्ड वर्ड हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द न्यू वर्ड, इससे क्या होगा, जैसे ही हम इंसर्ट की दोबारा प्रेस करेंगे तो हमारा जो प्रीवियस वाला वर्ड होगा वो रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह न्यू वर्ड आ जाएगा। प्रेस द इंसर्ट की अगेन, यही बात मैंने अभी आपको बताई कि आपने दोबारा जब न्यू वर्ड टाइप करना है तो आपने इंसर्ट की को दोबारा प्रेस करना है। आफ्टर द न्यू टेक्स्ट हैज़ बीन इंसर्टेड, इससे क्या होगा, आपका न्यू टेक्स्ट जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। होल लाइन्स एंड पैराग्राफ्स कैन बी रिप्लेस इन दिस वे, इसी तरह हम, ये तो अभी मैंने आपको वर्ड का बताया, इसी तरह आप इसी तरह पूरी लाइन भी और पूरा पैराग्राफ भी ऐसे ही रिप्लेस कर सकते हैं प्रीवियस वाले से। जाके उसको वहाँ पे आपने सेलेक्ट करने के बाद वहाँ पे रखना है, इंसर्ट की को प्रेस करना है, देन आपने न्यू वर्ड लाइन या पैराग्राफ जो भी लिखना है उसको टाइप करना है और अगेन आपने इंसर्ट की को प्रेस करना है, तो आपका वो जो पूरी लाइन होगी, वर्ड होगा या फिर पैराग्राफ होगा वो रिप्लेस्ड हो जाएगा। आपने यहाँ तक का काम जो है ये याद करना है। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर मार्क करवाऊँगी और आपने वो अपनी नोटबुक पे लिखनी है। थैंक्स।